बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। दोस्तों ये देखिए कूलर देख रहे हैं, पुराना कूलर है 15 इंची का, जिसका एग्जॉस्ट का वीडियो अभी मैंने आपको बना करके दिया है थोड़ा देर पहले। अब ये उसी कूलर के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ बने रहें मेरे साथ, देखते रहें वीडियो। ये वही मोटर है दोस्तों जिसका बेयरिंग और जो शाफ्ट कट गई थी उसको ठीक किया हूँ, और ये मोटर अब ये रिंग वगैरह सब लगा करके और इसको फिट करके इसमें फिट कर रहा हूँ। लेकिन इसका सामने से जो फ्रंट में नेम प्लेट लगता है उस नेम प्लेट को ये नहीं लगवा रहे हैं और ये सब कुछ डायरेक्ट करवा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस कूलर में मान लीजिए अगर कभी रात को या कभी आपके रेगुलेटर ख़राब हो जाता है या स्विच ख़राब हो जाता है तो आप उसको डायरेक्ट करके कैसे अपना काम चला लेंगे। तो देखते रहें इस वीडियो को। देखिए इसमें डायरेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको भी मैंने डायरेक्ट किया है। देखिए लीड की तार भी इन्होंने लीड की तार ये अपना से बना रखा है। तो ये लीड की तार इनका ये देखिए ये अलग प्लग लगा करके और तार लगा करके इन्होंने लीड बना रखा है। ये देखिए दोस्तों पानी की पंप के लिए इन्होंने बेड स्विच लगा रखा है। तो ये बेड स्विच, ये दो तारें जो देख रहे हैं यहाँ से मैंने फ्रंट से निकाला हुआ है। तो इन दो तारों में कोई सा भी तार इन बेड स्विच के अंदर जो दो पॉइंट होते हैं उस एक पॉइंट पे इन दोनों तारों में से कोई सा भी एक तार किधर भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक सिंगल तार होती है। बस यहाँ स्विच चालू और बंद करने के लिए ये तार को बेड स्विच को लगाया गया है। तो ये देखिए अब ये मैं अभी बेड स्विच लगाऊंगा, लेकिन पहले मैं उससे पहले आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं, आप इसको लीड की तार मान लीजिए। अगर आपकी कूलर ख़राब हो जाता है रात को और लीड की तार आपके पास है तो भी ठीक है। अगर लीड की तार नहीं है तो ऐसे दो तार आप ले सकते हैं, कहीं से भी दो वायर आप ले सकते हैं। 1.5 mm का या 2.5 mm का भी ले सकते हैं, 1 mm का भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 1.5 mm का परफेक्ट रहता है। तो ये 1.5 mm की दो तार लेंगे और इसको मेन लीड हम बना देंगे, यानी मेन तार हो गई। अब देखिए अंदर की तरफ से ये देखिए यहाँ एक गिरा लगा लेंगे ताकि ये यहाँ पर खींचने में ये बाहर खींच करके ना आ जाए। यह गिरा जो है यहाँ पर आकर के ये टिक जाए। देखिए टिक गया। अब ये दो तार जो इसकी मेन तार आई, देखिए दो तार मेन हो गई और दो ही ये मोटर की तार हो गई और दो ही ये पंप की तार हो गई। 6 तारें इसमें भी हो गई। 6 तारें मैं अपनी वायरिंग में भी बताता हूँ जिसमें रेगुलेटर वगैरह लगाना होता है। तो इन तीनों में से दो तारों में से एक तार ले लेंगे, एक वायर ले लेंगे। अब देखिए ये जो मेन वायर है इसमें से एक वायर हमने ले लिया सॉरी दोस्तों। और एक ये मोटर की जो वायर है, ये देखिए ये मोटर की जो वायर है, ये देखिए इसमें से एक वायर हमने ले लिया, ये देखिए। और एक ये पंप की जो पानी वाली ये पंप है, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए ये जो पानी वाली पंप है ये, तो इसकी जो दो वायर आई है तो इसमें से एक वायर, यानी पानी वाली पंप की एक वायर और एक ये मोटर की वायर, ये देखिए पानी वाली पंप की ये आ गई, ठीक है। और एक मोटर की और एक ये लीड की, तीनों को इकट्ठी यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है। ये 3 तारों को इकट्ठी यहाँ जोड़ दिया। अब फिर हमारी 3 ही बच गई। तो 3 बच गई तो देखिए एक ये लीड वाली अब तीनों जगह जानी है, दोनों जगह जानी है, एक मोटर में और एक पंप में। तो यहाँ से एक जो ये आई है तो ये देखिए ये मोटर की तार यहाँ आ गई। मोटर की जो दो तार यहाँ से थी, ये 2 तार में से एक तार यहाँ ये आ गई लीड की, ये मेन तार आ गई जो बाहर से हमारी आ रही है। और मेन तार के साथ ये मोटर की तार अटैच कर दी और इसी में से एक तार का टुकड़ा ये पीस, ये देखिए ये जो बाहर देख रहे हैं आप, ये देखिए ये जो बाहर वाली तार है ये मैंने, ये देखिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एक तार का टुकड़ा लेंगे जो इसी के साथ ये मेन जो हमारी आई है, मेन तार के साथ इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ भी ये 3 हो गई, यानी एक मोटर की हो गई और एक लीड वाली हो गई मेन, और एक इसी में से निकाल दिया ये जो कि हमारी पंप में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैंने इंजर्ट कर दिया और इधर देखिए ये बाहर, ये देखिए ये बाहर निकाल दिया, ठीक है। और फिर अब ये बाहर यहाँ एक मेन तार हमारी आ गई, मेन करंट यहाँ आ गया। अब इसको वापस ये बेड स्विच जो मैंने दिखाया है आपको,
ये बेड स्विच में यहाँ लगाएंगे और फिर इसमें से ये इनपुट देंगे और फिर आउटपुट के लिए ये पतली तार जो है ये देख सकते हैं, ये पतली तार एक है, ये आउटपुट के लिए हम दे देंगे। अब यहाँ से जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, ये बेड स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से उस पतली तार में से ये देखिए, ये पतली तार ये देख रहे हैं, ये पतली तार है, ठीक है। ये यहाँ आई है तो ये हमारी पंप में आ गई है डायरेक्ट ही, तो पंप हमारा चालू हो जाएगा जैसे हम बेड स्विच चालू करेंगे। तो जब आपको बंद करना हो तो आप बेड स्विच बंद कर देंगे तो पानी बंद हो जाएगा। और ये आप जो प्लग है, ये प्लग जो देख रहे हैं, ये बोर्ड से आप डायरेक्ट इसको बंद करेंगे और चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ स्विच नहीं है, इस कूलर में स्विच नहीं है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा और आपके बोर्ड के स्विच से ये चालू होगा। एक बटन जैसे बोर्ड में दबाएंगे तो यहाँ से डायरेक्ट ही मोटर आपकी चालू हो जाएगी। अभी मैं चालू करके भी आपको दिखा देता हूँ। पहले फिर से एक बार और समझ लीजिए। ये देखिए, 2 तार हमारी लीड की आई, मेन तार, और 2 मोटर की 2 में से 1 तार आई, ये लीड की 2 में से 1 लिया और मोटर की 1 लिया और पंप की 1 लिया। ये तीनों को इकट्ठा मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है, पंप की। अब पंप की 1 बच गई जो कि ये बेड स्विच में जा रही है, और मोटर की 1 बच गई, ये मोटर की बच गई नहीं, मोटर की तो यहाँ जोड़ दी मेन, तो ये मोटर की हमारी डायरेक्ट हो गई और पंप यहाँ बेड स्विच से हो गया, ठीक है। अब मैं बेड स्विच लगा करके फिर आपको ये जोड़ के दिखाता हूँ। अब ये तीनों को यहाँ पर मैं टेपिंग कर देता हूँ अच्छे से। दोस्तों एक चीज़ का और ख्याल रखेंगे, जब भी जहाँ भी जॉइंट आप लगाएंगे तो ये बिल्कुल टाइट करके जॉइंट लगाएंगे। अगर आप टाइट नहीं करेंगे तो कई बार लोगों का कमेंट आता है कि वहाँ से स्पार्किंग हो रहा है और तार गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। तो दोस्तों हीट होने का कारण और स्पार्किंग होने का कारण यही है कि इस तार को आप लूज छोड़ देते हैं। इसको एकदम टाइट रखना है, टाइट करना है, ताकि जब ये इसमें आप करंट देते हैं और ये तार गर्म होती है तो यहाँ पर लूज़ हो जाता है, और लूज़ होने के बाद स्पार्किंग होता है और फिर पूरी वायरिंग जल सकती है, इसमें ख़तरनाक है। तो आप इसमें अच्छी तरह से टाइट भी करें, और जो आप यहाँ टेप लगाएंगे ना, टेप को भी अच्छे से टाइट करके टेप लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ टेप मैंने अच्छे से लगा लिया इसको, और टेप लगा के अभी और बेड स्विच लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, बेड स्विच को हमने खोल लिया है। देखिए, ये एक वायर कोई सा भी और किसी पॉइंट में भी आप लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए, इस पॉइंट पे मैंने लगा दिया। ये तार को थोड़ा सा इसको और खोल लूँ। ये देखिए जुड़ गया। अभी स्क्रू लगाता हूँ। ये देखिए, ये लगा लिया और इसको अब हम टाइट कर देते हैं। ये यहाँ पे अच्छे से टाइट कर दीजिए। ये देखिए, ये टाइट हो गया। अब ये दूसरा पॉइंट लेंगे और इसको तार को ऐसे कर लेंगे। देखिए, ऐसे कर लेंगे और इसको यहाँ पर लेंगे। 1 मिनट, स्क्रू नीचे गिर गया। अभी देखिए, ये देखिए, इसको भी हमने टाइट कर लिया। ये देखिए, अब ये हमारा करंट जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो इधर से इधर चला जाएगा और वो पानी वाली पंप चल पड़ेगी। अब चला करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, बेड स्विच मैं चालू करता हूँ, पानी चल पड़ेगा। 1 मिनट। ये देखिए, यहाँ से पहले स्विच ऑन किया, अब ये देखिए हवा वाली पंप चल पड़ी, और ये देखिए पानी वाली भी चल पड़ी। क्योंकि अब ये डायरेक्ट है तो यहाँ से हम ऑन करेंगे, स्विच बोर्ड से स्विच ऑन करेंगे तभी ये चलेगी, वरना नहीं चलेगी। देखिए, बोर्ड से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये बोर्ड से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ऑन किया तो ये चल पड़ी, और इसमें ये ऑन रहेगा। अब पानी वाला, ये देखिए, ये पानी वाला चालू। अभी देखिए, घड़ की आवाज़ आ रही है, और देखिए बंद हो गया। ये देखिए। तो इस तरह से दोस्तों ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो डायरेक्ट करके चला सकते हैं। अगर लीड भी ख़राब हो जाए और आपका स्विच वगैरह भी सब ख़राब हो जाए तब भी डायरेक्ट चल सकता है। अब इसकी टेपिंग मेन है। टेपिंग इसको कैसे करेंगे? अब ये देखिए, इसमें जो टेपिंग हम करेंगे तो इसको इसके साथ रख करके और अच्छे से टेप कर देंगे, फिर ये सही हो जाएगा और फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा हमेशा। तो दोस्तों ये देखिए, टेपिंग भी अच्छे से हो गया। एक बार नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, टेपिंग भी हो गया और यहाँ से हमारी ये तारें चली गई, ठीक है। ये देखिए, 2 तारें वहाँ चली गई और ये 2 तारें मेन तारें आ गई और इसी में से ज्वाइंट होकर के एक मोटर में चली गई।
और एक पंप में आ गई यहाँ। ये देखिए ये सारी ये तारें होकर के दोस्तों